बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमे का दिन, नवंबर की 8 तारीख, आज के दिन मेरा आपसे ये पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज बहुत अहम केस है इमरान खान साहब का। GHQ रावलपिंडी में फौज का मरकज़, वहाँ पर हमला केस, उसमें फ़र्द जुर्म आज आयद की जाएगी। इमरान खान साहब पर भी आज फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। मैं आपको ये खबर एक्सप्रेस न्यूज़ से बता रहा हूँ। इसके मुताबिक GHQ हमला केस की अब तेज़ी के साथ समाअत का फ़ैसला किया गया है। ये ज़राए से दी गई खबर है। मौजूदा हालात में हालिया दिनों में एक बड़ी तब्दीली आने के बाद आज इस अहम तरीन केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगी, जिसमें बानी PTI इमरान खान साहब, उन पर फ़र्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। एक्सप्रेस न्यूज़ ये काम ज़रूर करता है कि वो बानी PTI लिखे तो साथ में इमरान खान लिख दे। जंग वगैरह ये काम नहीं करते। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह कचेरी अदालत में समाअत करेंगे और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। गुज़श्ता तारीख पर तमाम मुल्ज़िमान में चालान की नक़ूल तकसीम कर दी गई थी। शाह महमूद कुरैशी लाहौर जेल में होने के बायस चालान की नक़ूल वसूल नहीं कर सके थे, इसलिए आज उनके वकला को चालान की नक़ूल फराहम किए जाने का इम्कान है। और ये कहा जा रहा है कि फ़र्द जुर्म से बचने के लिए साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, उन्होंने बरियत की दरख्वास्त दायर की है। इस दरख्वास्त पर अगर आज समाअत हुई तो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई टल जाएगी। अदालत ने 125 तमाम मुल्ज़िमान को फ़र्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को भी आज ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। आज समाअत से गैर हाजिर रहने वाले तमाम मुल्ज़िमों के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का फैसला किया गया है। कुछ दोस्तों का जो इन मामलात को कवर कर रहे हैं, अडियाला में करें या मातहत अदालतों में करें, उनका ये कहना है कि अब एक बार फिर हम बहुत तेज़ी देखेंगे, बहुत सूरत देखेंगे इमरान खान साहब के मुकदमात में। राना सनाउल्लाह साहब ने टेलीविज़न पे एक बयान दिया था और उनके बयान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ऐसे डिकोड करते हैं कि ये ट्रंप के हलफ उठाने से पहले कुछ बहुत बड़ा कर देना चाहते हैं। इसके अपने अपने कोनोटेशंस हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि ये इसके बाद अमेरिका से एक पैगाम आया है। ये पैगाम अमेरिका से ट्रंप के एक बहुत करीबी साथी, बाएतमाद साथी, उनका पैगाम है। ये पैगाम है ज़ल्मे खलीलज़ाद का। ज़ल्मे खलीलज़ाद जो हैं वो अफ़गानिस्तान में ये पैदा हुए थे, ग़ालिबन मज़ार शरीफ में। इब्तिदाई तालीम इनकी वहाँ की है। फिर ये अमेरिका चले गए थे किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे। इन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक में सिफारतकार के तौर पर ग़ालिबन 2000 से इन्होंने अपनी खिदमात अंजाम दी हैं। इराक़ में, अफ़गानिस्तान में ये सफ़ीर रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ये जो तालिबान से कतर में मुज़ाकरात हो रहे थे, मामलात हो रहे थे, इनमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ये ट्रंप के करीबी तस्वुर किए जाते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं, विद ट्रंप्स विक्ट्री इन द USA इलेक्शन, हाउ वुड जनरल आसिम मुनीर एक्सप्लेन द ऑनगोइंग अनजस्टिफाइड इम्प्रिजनमेंट ऑफ हिज फ्रेंड इमरान खान। ट्रंप सदर बन गया है, जीत गया है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब कैसे डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त इमरान खान की गैर मुनसिफाना कैद को जस्टिफाई करेंगे? ये ज़ल्मे खलीलज़ाद ने सवाल उठाया। वो कहते हैं, इट इज़ टाइम टू रिलीज इमरान खान। इमरान खान को रिलीज कर देना चाहिए। इमरान खान को रिलीज करने का वक्त है। एंड अदर्स, और बाकियों को भी, हु आर बीइंग हेल्ड विदाउट अ फेयर जुडिशल प्रोसेस। ये अमेरिका से पहला पैगाम है बाज़ाब्ता तौर पर। ज़ल्मे खलीलज़ाद इस वक्त किसी ऑफिस को होल्ड नहीं कर रहे, तो ये अमरीकी ऑफिस बेयरर का पैगाम नहीं है, लेकिन ट्रंप के एक करीबी साथी का पैगाम है। हुकूमती वज़रा बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। जो उनसे ना भी पूछे ना, यानी अगर आप किसी हुकूमती वज़ीर से पूछें कि कोई सहाफ़ी पूछे ख्वाजा आसिफ से, राना सनाउल्लाह से, एहसन इकबाल से, अस्सलाम वालेकुम एहसन इकबाल साहब, वो कहेंगे हम डिक्टेशन नहीं लेंगे और ट्रंप को क्या पड़ी है कि वो इमरान खान को छुड़वाएगा। ऐसे फैसले एक बंदे के लिए मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब नहीं किए जाते। आप कहें सर वो मैं ये पूछ रहा था कि मेरे इलाके का एक मसला है, मैं आपके इलाके का हूं, तो वो मसला कुछ और था, आप ट्रंप कहाँ लेके बैठ गए। इन लोगों की इस वक्त ये हालत है
यानी आप ख्वाजा आसिफ साहब को सलाम करें और ख्वाजा आसिफ कहेंगे ट्रंप इमरान खान के लिए कॉल नहीं करेगा। राना सनाउल्लाह साहब कहेंगे हमारी असेसमेंट है और अगर करेगा भी तो हम मानेंगे नहीं। ये आप कुछ भी पूछ लें इनसे, यानी राना साहब क्या हाल है, उन्होंने कहेंगे हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे। तो ये इन लोगों की इस वक्त हालत है। इनसे सवाल ना भी करें आप तो ये जवाब दे रहे हैं, और ये जवाब दे रहे हैं कि ट्रंप नहीं करेगा। क्यों करेगा ट्रंप? और अगर ट्रंप करेगा भी तो हम जो है वो डट जाएंगे। हम पहले भी डट चुके हैं, नवाज शरीफ डट जाएगा, ये बार बार बताया नवाज शरीफ डट जाएगा। अभी कुछ दिन पहले नदीम मलिक के प्रोग्राम में बताया ख्वाजा आसिफ साहब ने कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की जेल से बाहर एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला। जो बंदा जेल से भागा एस्टैब्लिशमेंट की मदद से, पाकिस्तान से गया वो मुआहिदा करके हरीरी खानदान की मदद से, सऊदियों की मदद से, और किसने करवाया था? वो करवाया था बिल क्लिंटन ने। तो ये मियाँ साहब के कारनामे हैं, और मियाँ साहब जो हैं वो उसके बाद डट जाएंगे, ये हमें लतीफ़ा सुनाया जाता है। बहरहाल मेरा तो इसमें इंटरेस्ट, जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान को अमेरिका क्यों छुड़वाएगा, पाकिस्तानी हैं, ये मुहिम चलाएंगे और उस मुहिम के नतीजे में छुड़वा लेंगे। तो मैं कहता हूँ जिस तरह से इमरान खान जेल में है, वहाँ से अगर एक रोल प्ले किया जाएगा और इमरान खान उसके नतीजे में छूट जाते, जितना नाहक कैद में रखा हो, यानी आप 14 घंटे में समाज चलाएं और उसके बाद 2 दिन में कहें फैसला मुकम्मल लीजिए जी आपको जेल इतने बरस की, तो फिर बनता यह है कि अगर कोई रोल प्ले कर रहा है तो लेट देम प्ले द रोल। बिल्कुल ये होना चाहिए। इमरान खान साहब कहते हैं नहीं, पाकिस्तानी सड़कों पर फैसला होगा, ये इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं। मैं इस पर अभी आता हूं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपके सामने मुकम्मल तौर पर पेश करना चाहूंगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमेटी ने पाकिस्तान से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है। इंसानी हुकूक कमेटी ने पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है। इंसदाद दहशतगर्दी, हालिया आईनी तरमीम और सोशल मीडिया पर पाबंदियों पर तशवीश का इजहार, करप्शन के खात्मे के लिए मौसर कानून साजी पर जोर, इंसानी हुकूक कमेटी की जबरी गुमशुदगियों, तशद्दुद, सिक्योरिटी इक़दामात पर, इदारों के इक़दामात पर तनकीद, शहरियों के पासपोर्ट जब्त किए गए और नकलो हरकत की निगरानी की गई, हुक्काम को शहरियों के जाती डाटा तक रसाई का वसी इख्तियार दिया गया, यह भी किया है, शहरियों की कॉल्स और पैगामात को सुनने और निगरानी का निज़ाम कायम किया गया है, शहबाज सरकार ने किया है। हालिया आईनी तरामीम अदलिया और अवामी इस्तिगासा के लिए संगीन खदशात को जन्म देती हैं। यह अक़वाम मुत्तहिदा से आ रहा है हालिया आईनी तरामीम के बारे में। जजों और प्रोसिक्यूटर्स की मुकम्मल आज़ादी, गैर जानिबदारी और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से भी तशवीश है। ये 6 जजेस लिख के बैठे ना कि क्या हुआ उनके साथ। इंसदाद दहशतगर्दी कानून से पुलिस को वारंट के बगैर गिरफ्तारी का इख्तियार हासिल है। एक्ट ने पुलिस हिरासत में एतराफ़ी बयान को अदालत में काबिल कबूल शहादत करार दिया है। आज़ादी इजहार पर पाबंदियां भी तशवीश का बायस हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडिया पर इदारती कदगनें लगाई जा रही हैं, तो एडिटोरियल पाबंदियां हैं। इंटरनेट की कसरत से बंदिश, वेबसाइट्स को ब्लॉक किया जाना और ऑनलाइन जराए मुनक़ता किए जाते हैं। बहुत से दोस्त ये बताते हैं पाकिस्तान में कि जब हम आपकी यूट्यूब पर वीडियो, ये मंसूर ने भी बताया, इमरान रियाज ने भी बताया, हमारे दोस्त हैं शाकिर अवान उन्होंने भी बताया, और हमें हमारे दोस्त बताते हैं जब हम VPN के बगैर आपकी वीडियो खोलते हैं ना, ख़ास तौर पे मोबाइल फ़ोन पे, तो नहीं खुलती, फिर हम VPN ऑन करते हैं फिर खुल जाती। तो ये भी हो रहा है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को निशाना बनाया जाता है, जिसकी जद में कम उम्र सार्फिन भी आ जाते हैं। अदलिया और सरकारी इदारों से करप्शन के खात्मे के लिए मतलूबा कानून साजी नहीं की गई। ख़वातीन को मसावी हुकूक और मसावी मवाक़े देने के इक़दामात नहीं किए गए। ख़वातीन को फैसला साजी के अमल में शरीक करने के लिए भी कानून साजी नहीं हुई। सिनफी इम्तियाज़ के खात्मे और ख़वातीन पर तशद्दुद रोकने के इक़दामात भी नहीं किए गए। गैरत के नाम पर अभी तो हाजी इम्तियाज़ की जो भाभी साहिबा हैं, हाजी एजाज की भाभी क्या बता रही हैं, गैरत के नाम पर कत्ल रोकने के लिए भी मौसर कानून साजी नहीं हो सकी। सियासी मुखालिफिन, इंसानी हुकूक के लंबरदारों, सहाफ़ियों, तलबा की जबरी गुमशुदगी का मामला भी तशवीशनाक है और ये चल रही है। मुखालिफिन को नकलो हरकत की आज़ादी पर पाबंदियां भी तशवीशनाक करार। अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर रोकने के इक़दामात न होने पर तशवीश है। तौहीन मजहब के कानून का बिला इम्तियाज़ इस्तेमाल जारी है। अवामी इज्तिमात पर मुख्तलिफ नौयत की पाबंदियां भी बाइस तशवीश हैं। NGOs की रजिस्ट्रेशन, भारी टैक्सेस,
फंड्स की मॉनिटरिंग से उनको काम करने से रोका जा रहा है। अक़लियती बिरादरी की कम उम्र लड़कियों का अगवा और ज़बरदस्ती शादियों के अमल पर भी तशवीश जाहिर की गई है। अभी ये बहुत लंबी रिपोर्ट इसके बाद भी बाकी है और ये बताया जा रहा है कि ये दूसरे दौरानिये की रिपोर्ट है। आखिरी इजाज़त 2017 में किया गया था, यानी 7 साल पहले। इस मुल्क में बहुत से मसाइल हैं जिनमें बदअनवानी के खिलाफ मौसर कवानीन को नाफिज करने के लिए तरीक़ाकार को मजबूत करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अदलिया, फ़ौज और अवामी अफसरान से मुताल्लिक़ हमने ज़बरदस्ती, गुमशुदगियों, तशद्दुद और फ़ौजी इंटेलिजेंस एजेंसियों और पुलिस के ज़रिए किए गए गैर कानूनी और मावराए अदालत फांसियों के मसाइल पर भी गौर किया है। अभी ये रिपोर्ट अच्छी खासी बाकी है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है और ये जो अच्छा खासा बाकी है ये भी इसका एक्सट्रैक्ट है। तो पाकिस्तानी मीडिया ने इसे चलाया भी नहीं है, शायद एक चैनल समा पे ये चली कोई 1 से 2 बार, उसके बाद नहीं चली और ये कहीं भी चलाई नहीं गई है। ये हमारे यहाँ की इस वक्त की सूरत हाल है। 2 चीज़ें बाकी हैं। एक, शानदाना गुलजार साहिबा ने ये कहा है कि नवंबर दिसंबर में जो हो हम उसके लिए तैयार हैं। अब ये बात क्यों की जा रही है कि नवंबर दिसंबर में जो हो हम उसके लिए तैयार हैं? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये कल हफ्ता इतवार है, फिर उसके बाद जो अगला हफ्ता इतवार है ये वो मौका होगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुमकिन तौर पर डेट देगी इस्लामाबाद की जानिब एक बार फिर लॉन्ग मार्च की, और इंसाफ का इनकलाब ये इसकी बुनियादी थीम होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले इस्लामाबाद की तरफ एक बार फिर रवां दवां होंगे। अब की बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक चीज़ बताई है कि जो कारकुन, नौजवान, ख़वातीन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, बच्चे जिनसे आप तवक्को कर रहे हैं कि ये आएंगे और आकर एक बार फिर ये अपने भरपूर आईनी हक को एक्सरसाइज करेंगे, ये तब करेंगे जब इनसे पहले शैल आप खाएंगे, जब इनसे पहले लाठी आप खाएंगे, जब इनसे पहले गिरबान पकड़ा जाएगा और वैन में आप बिठाए जाएंगे, तब ये बच्चे खाएंगे लाठी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इनके अपने रहनुमाओं ने, इनके इत्तेहादियों ने साफ तौर पर बताया है। तो एक ये सिचुएशन है। शानदाना गुलजार साहिबा इसमें कह रही हैं कि हमने खंदकें खोद ली हैं, हम तैयार हैं और अब हम भी पीछे नहीं हटेंगे, नवंबर दिसंबर में चाहे जो हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक लंबी मुहिम के लिए तैयार हैं। जब वो कहती है हमने खंदकें खोद ली हैं, वो ये कहती हैं कि हम भी कहीं नहीं जाने वाले। तो इसका मतलब है कि उन्हें ये पता है कि किसी मुहिम जुई के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टाटा बाय बाय भी किया जा सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो वो कहती हैं हमने खंदकें खोद ली हैं, हम भी तैयार हैं, हम अब मुकाबला करेंगे। जिस तरह से जुल्म का मुकाबला गजा वालों ने किया है, हमने भी 2.5 बरस मुकाबला किया है और अब हम उनके जैसे जज्बे के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का कहना है। तो एक जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की तशवीश है, एक जानिब हमारे मुल्क में एक मुहिम चलाने की तैयारी है, एक जानिब हमारे यहाँ शिकायतें हैं, एक जानिब हमारे यहाँ लोग तशद्दुद की दुहाई दे रहे हैं, और दूसरी जानिब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई है, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान हैं, इनकी मुराआत में इजाफा किया गया है। क्या इजाफा हुआ है इनकी मुराआत में? और हुकूमत ने ये जो इनके साथ अभी खिलवाड़ किया है, अदलिया को हुकूमत ने हाथ पांव बांध के ऐसे डाल दिया, उनके साथ फिर हुकूमत के साथ किया क्या है? जजेस को माहाना मिलने वाले हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में बड़ा इजाफा किया। हाउस रेंट में इजाफा है 500%, और पहले यह हाउस रेंट था 68,000 रुपये। मुझसे आप पूछें तो मैं कहूँगा कि कम था। एक अच्छा मुनासिब घर बड़े शहरों में ये 68,000 रुपये में नहीं आता, लेकिन अब इसको 68,000 से बढ़ाकर कर दिया गया 3,50,000 रुपये। जुडिशल अलाउंस में 270% इजाफा किया गया है। जुडिशल अलाउंस 4,28,000 रुपये था और अब जो ये बढ़ा दिया गया है तो ये हो गया है 11,68,000 रुपये। आपको मैं बताऊं, विफाकी हुकूमत ने पिछले साल जुलाई का महीना था तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, इनकी तनख्वाह में इजाफा किया था कमोबेश 2 लाख, यानी 2 लाख और इसके साथ था 4,864 रुपये। और जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान थे उनकी तनख्वाह में इजाफा हुआ था 1,93,000 रुपये। ये इजाफा किया गया था। तो अब
जो चीज़ें की गई हैं, इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनकी मौजूदा तनख्वाह जो है वो बढ़ गई है और बढ़कर ये तनख्वाह जो है वो पहुंच गई है 20 लाख से ऊपर। पहले क्या थी? पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उनकी तनख्वाह थी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश किया गया था, ये थी 15,27,399 रुपये तनख्वाह। चीफ जस्टिस को एक सरकारी घर मिला हुआ था, अब भी मिला हुआ है। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी मिली हुई थी, अब भी मिली हुई है। एक 1800 सीसी गाड़ी, सिर्फ 600 लीटर पेट्रोल, लामहदूद बिजली, यानी चीफ साहब का बिल 2 लाख आ जाए तो अदा होगा। गैस लामहदूद, उसके बाद इंटरनेट, मोबाइल फोन, लैंडलाइन वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब भी लामहदूद, और इसके साथ मेडिकल और दीगर सहूलतें ये भी मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इनकी तनख्वाह 15,38,000, अब 4,28,000 रुपए का जुडिशियल अलाउंस शामिल हुआ है, 68,000 हाउस रेंट, 600 लीटर पेट्रोल, लामहदूद बिजली और गैस के बिलों की अदायगी, ये सब कुछ इनके पैकेज में शामिल है। चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान, इनको एक अलाउंस और मिलता है, 8,000 रुपए रोजाना का अलाउंस, 8,000 रुपए डेली, और ग्रेड 22 के अफसर के मुसावी TADA भी मिलता है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हाउस रेंट में जो 500% इजाफा हुआ, जुडिशियल अलाउंस में 270% इजाफा हुआ, अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को 11,68,000 रुपए की जुडिशियल अलाउंस समेत माहाना तनख्वाह मिल रही है 23,29,000 रुपए सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। 3,50,000 रुपए इसके साथ हाउस रेंट है, और 3,50,000 रुपए हाउस रेंट के साथ 600 लीटर पेट्रोल है, जितना चाहें बिजली का बिल, जितना चाहें गैस का बिल, जितना चाहें टेलीफोन का बिल, और दीगर सहूलतें और इलाज वगैरह। चीफ जस्टिस वगैरह, इनकी तनख्वाह भी इससे थोड़ी सी ज्यादा है। यह है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इंसाफ देने वालों का हाल। जो छोटा सरकारी मुलाजिम है ना, उसकी तनख्वाह में उसका महीने का 75% भी नहीं गुजरता। उसकी तनख्वाह में उसके बच्चों का खुराक का खर्चा भी पूरा नहीं होता, और उसके पास इन सहूलतों में से कोई सहूलत नहीं है, टके बराबर सहूलत नहीं है। और जिनके पास इंसाफ देने की जिम्मेदारी है, उनके पास वो सहूलतें हैं कि जिस घर में वो रहते हैं, जिन सहूलतों को वो इस्तेमाल करते हैं, उन सहूलतों के होते हुए एक गरीब अगर आवाज उठाकर अपनी दुहाई उन तक पहुंचाना चाहे तो वो आवाज उनके कानों तक जा भी नहीं सकती। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।